समस्त श्रद्धालु भक्तजनों को सादर नमन। श्रावण के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। संतान की इच्छा करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। जो लोग इस व्रत को नहीं कर सकते वे यदि कथा भी सुनते हैं तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप ध्यान पूर्वक इसकी पौराणिक कथा सुनिए। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी में महिजित नाम का राजा राज्य करता था, परंतु पुत्रहीन होने के कारण राजा सदैव दुखी व चिंताग्रस्त रहता था। उसे वह राज्य दुखदायी प्रतीत होता था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था को आता देख राजा ने अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर कहा, हे प्रियजनों, मैंने इस जन्म में ना तो कोई पाप किया और ना ही मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जित किया हुआ बहुत धन है। मैंने ना तो कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है और ना किसी दूसरे की धरोहर ली है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्रवत ही पाला है। मैंने अपराधियों को पुत्रों और बांधवों की तरह ही दंड दिया है। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको एक समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हैं, इसलिए मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए और वन में जाकर वे राजा के हित के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी की खोज में लग गए। इतने में एक आश्रम में उन्हें एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, जितेंद्रिय, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस दिखाई पड़े। तब सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। महर्षि लोमस त्रिकालदर्शी थे, अर्थात वह तीनों कालों की बात जानते थे। उन लोगों को देखकर लोमस ऋषि ने पूछा, आप लोग किस कारण आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों की समस्या के लिए हितकर कार्य करूंगा। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप अंतर्यामी हैं तथा आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा जी के समान समर्थ हैं, अतः आप ही हमारे इस दुख को दूर कीजिए। इस समय हमारे राजा महिजित पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी हैं और उनके दुख से हम सब भी दुखी हैं। हमें विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह दुख अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महापुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अब कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। उनकी बात सुनकर लोमस ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे, सुनो प्रजाजनों, आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय जब वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। इतने में वहां एक बछड़े के साथ प्यासी गौ जल पीने आ पहुंची। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीने से हाँक कर हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसी पाप कर्म के कारण राजा को यह दुख सहना पड़ा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह निर्धन वैश्य राजा तो बन गया, परंतु प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने से पुत्र न होने का दुख भोग रहा है। ऐसा सुनकर प्रजाजन कहने लगे,
हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः आप ऐसा उपाय बताइए कि राजा का यह पाप नष्ट हो जाए। लोमश मुनि कहने लगे, श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को राजा व तुम सब लोग व्रत और रात्रि को जागरण करो और तुम सब अपना पुण्य राजा को अर्पित कर दो। इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा और राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ला एकादशी आई तो लोमश ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन भगवान से प्रार्थना करी कि उनके इस व्रत के पुण्य का फल राजा को मिले। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उनके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसीलिए इस श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान के सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को पढ़ने व सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। अतः इस एकादशी व्रत की अत्यंत महिमा है। श्री हरि। तो ये थी श्रावण के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। जय श्री हरि।